श्री राधे जी, चलिए भंडेरवन चलते हैं जहां पर श्री राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था। एक बंशी बट भी है जहां पर आज भी कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। आइए ना, भगवान श्री कृष्ण बट वृक्ष पर बैठ के बांसुरी बजाते थे। आज भी वो वृक्ष मौजूद है जिसे हम बंसी बट कहते हैं, और आज भी उस वृक्ष पर अगर कान लगाकर आप सुने तो बांसुरी की आवाज आती है। तो आइए आज बंसी बट और राधा कृष्ण का विवाह स्थली जो है दर्शन करने चलते हैं। चलिए साथ में। राधे श्याम। एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया, हमें राधा रानी मंदिर भी चलना है। श्री राधा रानी मंदिर भंडेरवन, जहां पर राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था, और एकमात्र ऐसा स्थान जहां पर भगवान कृष्ण मांग भरते हुए दिखेंगे आपको। और जगह तो कृष्ण का बांसुरी लिए देखते हैं, मांग भरते हुए कृष्ण का दर्शन। बंसी बट में ढेर सारे मोर ही मोर, वाह, दिल मांगे मोर की तरह मोर के दर्शन करते हुए आनंद बंसी बट में हम लेंगे। चलिए साथ में चलते हैं। जय। हम सब जमुना जी पहुंच गए हैं। वो ये जमुना जी के फ्लाईओवर पे हम लोग, जैसा कि आप सब देख रहे हैं। हाँ जी, तो जमुना जी क्रॉस हो गए हैं और पानी गांव से आगे माठ होते हुए हम सब चलेंगे बंसी बट। बंसी बट वहां पर एक वृक्ष है, जिसे आप सब दर्शन करेंगे। उस वृक्ष पे अगर आप ध्यान से कान लगा के सुनेंगे तो किसी को बांसुरी सुनाई पड़ता है, किसी को मृदंग सुनाई पड़ता है, और अलग अलग आनंद लोग लेते हैं। और बहुत मोरों के दर्शन है आज भी कृष्ण के। मोर और संत जो है कुटिया बना के छिप छिप के वहां पर भजन करते हैं। तो वन के बीच में झोपड़ी बना के, वृंदावन तो पूरा बिल्डिंग बन हो गया अब तो इधर संत जो है झोपड़ियां डाल के बढ़िया से भजन करते हैं। तो आइए आज उस पावन स्थली पे चलते हैं जहाँ पर संत हैं, मोर हैं और राधा कृष्ण हैं, उनका प्रेम है, और हम सब वहीं जा रहे हैं। हमारे साथ में सरोज जी, हमारी धर्मपत्नी देवी जी हैं, सुकृति जी और अनुराग भाई हैं। तो क्या कहना है आपका, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आवाज बहुत कम आई इनकी, ऐसे जोर से आती, आज थोड़ी सी कम आई, कोई बात नहीं जो है। हाँ भाई सरोज जी महाराज जी। बताओ क्या हाल खबर है? ठीक है, आनंद आ रहा है। अच्छा, सब ठीक ठाक है ना? जी महाराज जी। अच्छा, तो जी श्री राधा रानी
मंदिर मानसरोवर हम पहुंच गए हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। चलें सरोज भाई। तो सरोज, मौसम ठीक है? हाँ, तो भांडेरवन जा रहे हैं तो भोजन उधर ही करके आएंगे कि क्या विचार है? क्यों देवी जी घर आके खिलाओगी? तो उधर ही पालेंगे तो ठाकुर जी क्या पाएंगे घर में? ये देखो सरोज, ये जो लता है ना, ये गोपी है ब्रज की, राधा रानी की सेवा में बैठी है। हाँ, अरे इसे आप न समझे ना। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, और डाल डाल और पात पात में श्री राधे राधे हुए। तो ये जो लता है ये ब्रज की गोपी है। श्री राधा रानी मंदिर में हम हैं इस समय, और ये राधा रानी की सेवा के लिए बैठी है। इस भाव से सब ब्रजवासी दर्शन करते हैं, तो इस भाव से आप भी दर्शन करें ब्रजलता का। निधिवन में भी ऐसे लता आपको मिलेगी देखने को, और यहाँ पर मानसरोवर में श्री राधा रानी मंदिर में भी ये लता वैसे ही है। आइए हम दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद भांडीरवन चलेंगे। राधा रानी की तनिक नहा लो। राधा रानी के विषय में बहुत से पुराणों में, अनेक पुराणों में बहुत से चर्चा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण की अगर बात किया जाए तो राधा और कृष्ण के विवाह का चर्चा है, और जहाँ पर ये विवाह संपन्न हुआ उस जगह को नाम बोलते हैं भांडीरवन। भांडीरवन के विषय में श्रीमद् भागवत में भी प्रसंग आता है, तो हम सब अभी भांडीरवन में जाएंगे। फिलहाल मैं जहाँ बैठा हूँ इस जगह का नाम है मानसरोवर। श्री राधा रानी मंदिर का ये स्थान है, और मानसरोवर पर मैं बैठा हूँ। श्रीमद् देवी भागवत में भी खूब चकाचक प्रसंग आता है कि राधा कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है, और कृष्ण प्रेम में उनका जीवन चला गया। राधा भक्ति स्वरूपा है, राधा प्रेम स्वरूपा है। राधा है तभी तो भक्ति है। राधाम कृष्ण स्वरूपम वही कृष्णम राधा स्वरूपिणम। हमारे निम्बार्क संप्रदाय में तो कहते हैं कि राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा हैं। शक्ति और शक्तिमान दोनों अलग नहीं हो सकते, उसी प्रकार राधा और कृष्ण दोनों अलग नहीं हो सकते। ब्रजवासी लोग कहते हैं कि राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधा को दास, और जन्म जन्म मुझे दीजिए श्री वृंदावन को बास। वृंदावन में कृष्ण कृष्ण नहीं है, वृंदावन में तो राधे राधे हैं। यहाँ तो ब्रज रानी का राज चलता है जी, कृष्ण कन्हैया का नहीं चलता। यहाँ राज किसका? ब्रज रानी का, राधा रानी का धाम है। कृष्ण तो सेवक है, बैठो पलोट तो राधिका पायन। श्री कृष्ण श्री राधा के चरणों में बैठे हैं, यहाँ तो राधा रानी के चरण सेवा कर रहे हैं यहाँ तो महाराज जी ब्रज तो राधा रानी का धाम है,
और हम सब इस ब्रिज में आनंद ले रहे हैं। आइए चलते हैं जहाँ राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था, जहाँ आज भी कृष्ण के अनेक मोर संग नाचते हैं और बट के वृक्ष से बांसुरी की आवाज़ आती है, बंसी बट और भांडीर वन। आइए संग में चलते हैं। देखिए राधा कृष्ण विवाह स्थली सामने गेट है। हम लोग गाड़ी मुड़ रही है हमारी, ये देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है तो। लो जी पहुंच गए बंसीवट। आइए चलते हैं भीतर, दर्शन करते हैं। खूब मोर है यहाँ पर, बंसीवट बिहारी के दर्शन करेंगे, मोरों का आनंद लेंगे। चलिए साथ चलते हैं। बोले बंसीवट बिहारी लाल की जय हो। तो हाँ, इस वृक्ष में कृष्ण की बांसुरी सुनाई पड़ती है।
पिछली बार माता जी को बांसुरी सुनाई पड़ा था, अब इस बार झूला झूल रहा है। ऐसा लगा। हाँ अरे वाह, पिछली बार बांसुरी सुनाई पड़ा था। हाँ। ये माता जी आई हैं, इनको बांसुरी सुनाई पड़ा था पिछली बार। इस बार उनको ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी झूला झूल रहे हो। ये बंसी बट का चमत्कार है और यहाँ पर जीवन में एक बार जरूर आना चाहिए। आप सब आए जीवन में एक बार। बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो। जैसा कि हम सब ने बंसी बट का दर्शन किया, अब चलते हैं भीतर। बहुत सारे संत यहाँ पर भजन करते हैं और बहुत सारी कुटियाँ हैं और खूब मोर हैं। तो आइए, वंस मोर मोरी मोर का दर्शन कीजिए। ये कृष्ण के मोर हैं, या कृष्ण के जमाने के मोर हैं। और देखिए आनंद ले रहे हैं, इवनिंग वॉक कर रहे हैं अभी लगता है। इधर देखिए मोर, इधर देखिए मोर, वृक्ष में देखिए मोर, इधर सामने मोर देखिए, ये उड़ान भर रहे हैं मोर। इधर देखिए मोर, मोर ही मोर। वृंदावन आइए वंस मोर। इस वन के भीतर बहुत सारे संत जो हैं भजन करते हैं, तप करते हैं, उनकी कुटियां हैं। वहाँ जाकर हम लोग ज़्यादा शोर शराबा नहीं करेंगे, आवाज़ नहीं करेंगे, बस आपको दर्शन कराएंगे यहीं से ही। और ये वन है, कभी वृंदावन तो खूब आते होंगे पर इधर कभी नहीं आए होंगे। ये बहुत दिव्य स्थान है बंशी बट का। ये वन जो है, यहाँ पे बहुत से संत अंतर्मुखी होकर, अंतर गुफा के भीतर कह सकते हैं, आपको क्या बताएं, भजन करते हैं बस राधा कृष्ण को पाने के लिए, उनसे मिलने। राधा कृष्ण यहाँ आज भी आते हैं। आइए, खूब मोर हैं, कृष्ण के मोर, कृष्ण के साधु और कृष्ण का हमें आज साथ में। ये एक झोपड़ी है, आपको दिखाई दे तो ये लताओं के बीच में देखिए एक झोपड़ी है, छोटी सी झोपड़ी। मैं कहूँगा अनुराग से दिखाए, छोटी सी झोपड़ी। और यहाँ से इसके भीतर संत भजन करते हैं। हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बस बाहर से दर्शन कर लीजिए, करते करते हो जाएंगे। आइए, मैं आपको अपने साथ लिए चलता हूँ इस वन के भीतर। ओ पेड़ के ऊपर टहनियों में मोर आनंद ले रहे हैं खूब। उनको खूब मोर दिखाई दे रहे हैं आज। और संतों की कुटिया, मैं अनुराग से कहूँगा कुटिया सामने हो तो दिखाए। और इस वन में किसी को डिस्टर्ब ना करते हुए हम सब आनंद से चल रहे हैं। आइए, आप भी हमारे साथ आइए, मैं आपको ले चलता हूँ। ये देखिए, कुंजन में भीतर इस तरह से निकल के जाना पड़ता है कृष्ण के भक्तों से मिलने के लिए। देखो, आपको आप सोचते होंगे ना साधु कहाँ हैं। लोग कहते हैं, आज ही कुछ कमेंट्स पढ़ा मैंने कि जी आजकल के साधु तो समझ में आते ही नहीं, साधु कहाँ हैं। तो मैं बताता हूँ आपको, आज साधु यहाँ है, इस वन के भीतर हैं। यहाँ मोर संत बन के बैठे हैं, संत मोर बन के बैठे, पता ही नहीं चलता महाराज। और भीतर एकांत में भजन करते हैं। किसी लक्ष्मी से कोई टेंशन नहीं, माया का परवाह नहीं, संपत्ति चाहिए नहीं, किसी से देव दक्षिणा लेते नहीं। आप आगे पैसा देंगे तो लेंगे नहीं, हाँ आप कुछ भोग का सामान लेके आएंगे तो ठाकुर जी को भोग लगा देंगे। आइए मेरे साथ। ये देखिए, ये कृष्ण का वन। ओ, यहाँ तक खो जाओगे, संभल के चलना। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दौन समाए। आपको पता है ना, जब उद्धव ज्ञान लेके आए थे तो उलझकर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे हम प्रेम दीवाने। तो बस ये दिव्य स्थान है, आनंद लीजिए।
कृष्ण कहते हैं निरअभिमानी बनो, ईगोलेस बनो, झुककर चलो। और ये ब्रज की लता भी कहती है जी झुककर चलो तो गोविंद मिल जाएंगे, ठाड़े मत रहो, बस झुककर चलो। ये ब्रज की लता शायद बोलती होंगी, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा ही आभास हो रहा है मुझे। आइए, भांडीरवन भी जाना है अभी तो राधा कृष्ण की विवाह स्तरी देखने के लिए, तो लेट नहीं करते हैं, बस अब जल्दी जल्दी चलेंगे। समय संध्या का क्या समय हो गया, 6 बजने वाले हैं घड़ी में। जगह है जहाँ पर हम आए थे वनभोज के लिए, फिर आएंगे। आपने दर्शन किया, आप लौटते हैं। आइए वापस। श्री राधे, श्री राधे। चलते चलते संध्या काल का समय हो चुका है और हम लोग भांडीरवन की तरफ जा रहे हैं। अब बंसीबट से 1 किलोमीटर का ही रास्ता है, बहुत पास में ही है, जहाँ पर राधा कृष्ण का विवाह हुआ था, जहाँ तक पहुँचाने के लिए हमने आपसे कहा था। आज देखिए, ब्लॉग के लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं, या ऐसा भी नहीं कि ब्लॉग के लिए दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करने आ रहे थे तो सोचा आप लोग को भी दर्शन करा दे, इसलिए वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए साथ चलते हैं। भांडीरवन बिहारी लाल की जय। भांडीरवन जो है पहुंचने वाले हैं। ये लो जी, आ गए। भांडीरवन बिहारी लाल की जय। ये देखिए, ये गेट है भांडीरवन का। उससे पहले भी एक गाड़ी है यहाँ पर लगी हुई, और ये देखिए सामने बोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, भांडीरवन राधा कृष्ण विवाह स्थल दिखाई दिया आपको। ये लो, मैं सीधा ले चलता हूँ। लो, भांडीरवन राधा कृष्ण विवाह स्थल। जूम करूं? लो जी, पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, और अच्छे से पढ़ लो। पढ़ लिए जी? भांडीरवन राधा कृष्ण विवाह स्थल। यह शादी हुई है राधा रानी की। राधा रानी की मांग भर रहे हैं कन्हैया जी। राधा रानी बड़ी थी, कन्हैया छोटे थे, तो राधा रानी ने कन्हैया को अपने बराबर का बनाया, तब ब्रह्मा जी ने यहाँ शादी कराई है। पूरे ब्रज में दर्शन ऐसे नहीं मिलेंगे, ना तो यहाँ ठाकुर जी के हाथ में बंसी है, ना लड्डू है, केवल और केवल श्रीमती राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए। यहाँ कन्यादान का विशेष फल होता है, साड़ी श्रृंगार की चीजों का। सामने भांडी रूप है, भगवान ने बंसी से प्रकट किया है। बक्षासुर नाम का राक्षस था, उसका वध करके गौ हत्या का दोष मिटाया है। उसके आसपास 2 कुंडियाँ बनी हुई हैं, उनमें ऐसी माताएं बहनें स्नान करती हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं, लड़की होती हैं या गर्भ खंडित हो जाते हैं। उसमें स्नान करने से राधा रानी उनकी मनोकामना पूरी करती है। तीसरी बात, भैया यहाँ आते वही लोग हैं जो राधा कृष्ण के ओरिजिनल विवाह में सम्मिलित थे। जिस समय शादी हो रही थी उस समय आप लोग थे, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी वेश में। यहाँ तो श्री जी की कृपा हुई है, तो आज 5000 वर्ष के बाद राधा रानी ने अपने धाम में दर्शन के लिए आपको बुलाया। भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी का मांग भर यहाँ पर। ये दिव्य दर्शन आप सब कर सकते हैं। कृष्ण राधा। ये जो कूप है, बेंडू कूप बोलते हैं। भगवान कृष्ण ने अपने बेंडू से निकाला था इसे। और आज भी सोमावती अमावस्या के दिन जो है, सोमवार उसी बोलते हैं हमारे नेपाल में। सोमावती अमावस्या के दिन इस कुएं का जल सफ़ेद रहता है। और जिन माता बहनों का संतान सुख जिनको नहीं मिला है, उन माता बहनों को संतान सुख मिलता है।
जल बहुत पीछे पीछे बस और उन माता बहनों को संतान का सुख मिलता है। अब चलते इस वृक्ष की ओर जहाँ पर राधा कृष्ण का जो विवाह हुआ था, उसका बंधन जो हुआ था, गठबंधन कहते हैं ना हम, विवाह का जो गठबंधन हुआ था यहाँ पर हुआ था। ये वृक्ष में आज भी ऐसे गठबंधन मिलता है। और ठाकुर जी कृपा से लाइट भी तेज हो गई है। आइए, यह राधा कृष्ण की विवाह स्थली है। इसी वृक्ष के नीचे भगवान कृष्ण और राधा रानी का विवाह संपन्न हुआ था। और इस बट को आप देखेंगे तो बीच में गठबंधन दिखेगा, जैसे विवाह में गठबंधन होता है उसी प्रकार का गठबंधन हम आगे दिखाने की कोशिश करेंगे। बोलिए भांडीर मन बिहारी लाल की जय। आज विवाह पंचमी और बिहार पंचमी। विवाह पंचमी श्री राघवेंद्र सरकार और माँ जानकी का विवाह उत्सव आज ही के दिन हुआ था। और विहार पंचमी स्वामी श्री हरिदास जी महाराज को श्री बांके बिहारी जी आज ही प्राप्त हुए थे श्री निधिवन राज में। आज पावन संगम है और आज हमने खूब आनंद लिया, आप सबने भी लिया होगा हमारे साथ। और आप सबके जीवन में भगवत कृपा खूब बनी रहे, राम लल्ला की कृपा बनी रहे, बांके बिहारी की कृपा बनी रहे। आप सबका जीवन सुखद हो, मंगलमय हो। हमारी तरफ से मंगलमय शुभकामनाएं। जय श्री राधे।